ये बताइए, ये सारी चीज़ें जो इस वक्त हम देख रहे हैं, ये तो रॉन्ग एट बिगनिंग हुआ। अब इसका हिसाब किताब क्यों नहीं लेती हुकूमत और जो दीगर हमारे मुख्तदर इदारे हैं? ऐसे लोगों को तो ज़रा सामने लाके खड़ा करना चाहिए कि उन्होंने किया क्या है इस मुल्क के साथ। एक हंसते बसते चलते मुल्क को उन्होंने तबाही के रास्ते पर डाल दिया महज अपनी इस तरह की पॉलिसीज से। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो कंपनियां अमेरिका की थी, फ्रांस की थी, फ्रांस की गवर्नमेंट का जो वहाँ का वापडा है जिसके 5 करोड़ कंज्यूमर हैं, उन्होंने बांग्लादेश में और इजिप्ट में हमारी कॉस्ट से 1/3 के ऊपर पावर हाउसेस बनाए थर्मल, और हमसे ज़्यादा एफिशिएंट बनाए, कंबाइंड साइकिल बनाए और ये 94-5 में बनाए क्योंकि उन्होंने बाकायदा टेंडर किया और कंपेटिटिव बिडिंग की। हमारे यहाँ कंपेटिटिव बिडिंग के बगैर ये काम किया जाता है क्योंकि हम कहते हैं जी कर्ज आ रहा है, जिससे कर्ज लिया उसके कहने पर जो मर्जी कर दो। हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस कर्जे के चक्कर में अपने हाथ रंगते हैं और जो प्राइसेज हैं वो बढ़ जाती हैं और फिर हम कैपेसिटी कॉस्ट का जैसे कि रोना रो रहे हैं, फिर कहते हैं जी सॉवरेन गारंटी दी, हम कुछ नहीं कर सकते। भाई जिस वक्त जिसका काम उसी को साजे। आप कभी किसी डॉक्टर से ऐसे इलाज कराएंगे कि जी डॉक्टर जो है बच्चों का इलाज कराना हो तो जाके आंखों वाले से करा लो। एक जमाने में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तो हुआ करता था जो इस तरह की चीजों में, वो खैर कमीशन तो अभी भी है, लेकिन इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके ऊपर बड़ी उसकी नजर होती थी। क्या उस जमाने में नहीं था ये सारी चीजें? और उससे पहले मोनोपोली मेरे ख्याल से बिल्कुल आपने सही फरमाया। पहले ये इसका नाम मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी होता था। इनका जो है वो टास्क इनका थोड़ा लिमिटेड था। एक ज़माने की बात कर रहा हूँ 30-40 साल पहले जब 94 वगैरह के आए, लेकिन बाद में ये CCOP ये बन गया हुआ है और ये जो ताज़ा पिछले 15-20 साल में, वहाँ तो इनका रोल था, इनको इस पे आना चाहिए था। दे शुड हैव स्टेप्ड इन कि किस तरह आप बगैर मतलब ये 2015 की जो पावर पॉलिसी है उसके बाद के जो एग्रीमेंट्स हैं तो वहां पे तो फिर बनता है, जिम्मेदारी बनती है कंपटीशन कमीशन की। उस वक्त इनकी पावर्स थी, इनकी पावर्स पूरी थी। वो 2-2 लाख और 4-4 लाख 6-6 लाख के एग्रीमेंट्स पे कितने महकमों को रोक के 2-2 साल तक एग्रीमेंट डिले करते रहते हैं। लेकिन इतने बड़े जो पूरे मुल्क की काया पलट देने वाले, उसको या बेहतर करने वाले या तबाह करने वाले, उनके ऊपर वो बोले ही नहीं। उनको कह दिया जाता है जी आप हट जाएं, ये कैबिनेट का डिसीजन हो गया जी, बस आप इसमें नहीं बोलेंगे, फला चीज में आप नहीं बोलेंगे, ये ऐसा हो गया। अब ये जो पावर हाउसेज बने हैं, आप हैरान हो गए कि ये पावर हाउसेज जो हैं ये सारे पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें लीडिंग रोल लिया। पंजाब गवर्नमेंट ने पावर हाउसेज बनाए हैं 1350 मेगावाट के, और फेडरल ने भी बनाए हैं और IPPs मॉडल पे बनाए। भाई गवर्नमेंट अगर बना रही है और कर्ज ले रही है, चाइना से ही चले हमारा दोस्त है जिससे भी ले रहे हैं, तो वो एक तो टर्म्स अच्छी होनी चाहिए, दूसरे उसको IPPs मॉडल की तरह बजाय उसके वो एक वापडा का जैसे मॉडल था कि वो बनाते थे। उनके आज जो 6000 मेगावाट हैं वापडा के, जिसको कहते हैं उड़ा दो फेंका दो, मैंने उनको इम्प्रूव करके 2002 से 3-4 तक उनमें से 2000 मेगावाट फॉर नो कॉस्ट 2 बिलियन लगाकर हमने महीने का कम से कम 4 बिलियन उनसे बचाया था और वो हमने रिट्रीव कर दिया। फिर मैंने USA से पैसा लेकर 2010, 11, 12 में दोबारा उनको रिन्यू किया। अमेरिका में 55-60 साल पुराने थर्मल पावर प्लांट भी चल रहे हैं, ये बांग्लादेश में भी चल रहे हैं। अगर वो वाकई नहीं चल सकते तो रिटायर करें, लेकिन अगर लास्ट मिनट है अरशद अब्बासी साहब, अभी जो बात हुई कि कैबिनेट से अप्रूवल हो गया तो ठीक है, अब तो आजकल तो बहुत सारी चीजें कि कैबिनेट से अप्रूवल हो गया तो फिर उसके ऊपर नैब भी नहीं कुछ करेगा, अभी जो लॉज है। बहरहाल मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कैबिनेट से अगर कोई चीज अप्रूव होती है तो उसके ऊपर सवालिया निशान यहां पर यह आता है कि कैबिनेट के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी अपनी क्या कैपेसिटी है, उनकी अपनी क्या सलाहियत है, और जो अप्रूवल वो दे रहे हैं वो आइंदा 15, 20, 25 साल बाद यही अलमिया इसी तरह का हमने भुगतना है। सर यार इमरान, थोड़ी ये प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के, आपका ख्याल है कि कैबिनेट में कोई बड़ी हेल्दी डिस्कशन होती है और वहाँ पे इतनी डेमोक्रेसी है कि वहाँ पे मिनिस्टर कहता है कि जी नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे नहीं ऐसे होगा, है किसी की हिम्मत? एक बात रफाई साहब ने अभी बड़ी दुरुस्त बात की कि कम्पिटिटिव बिडिंग नहीं हुई है IPPs में। आप देखें कि 2018 में जाके नेपरा ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि अब जो IPP लगेंगे उसमें कम्पिटिटिव बिडिंग होगी और हम वो चेक करेंगे। और दूसरी बात, बसद एहतराम रफ़ाई साहब से, ये वापडा था किसी ज़माने में, वो बात ठीक है। अब तो ये हाल है कि कितना बड़ा नीलम झेलम प्रोजेक्ट है वो बंद पड़ा हुआ है, वापडा के काम वो उसको रिपेयर नहीं कर सके। इनके भी जितने भी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 बिलियन का मैं नाम दे सकता हूँ, खान ख्वार, अलाई ख्वारी, जो उसमें सारे ख्वारी में 8 बिलियन का जाके 50 बिलियन में ख़त्म हुआ है।